इसलिए सत्संग वो होता है जहाँ सत्य का निर्णय हो। और संसार के अंदर केवल 3 पदार्थ ऐसे हैं जो सत्य हैं। एक ये दिखने वाला दृश्यमान जगत जिससे ये बना है प्रकृति, वो सत्य है। एक में हम सब आप जिनके अंदर जीव है, वो भी सत्य है। और एक वो परम पिता परमात्मा जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया है और हमको बोलने की, देखने की, सुनने की शक्ति दे रहा है, वो भी सत्य है। संसार के अंदर केवल 3 सत्ताएं हैं और तीनों ही सत्य हैं। लेकिन ये जो दृश्यमान जगत है, सत्य होते हुए भी ये जड़ है। ये अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसमें परिवर्तनशीलता का गुण है। प्यारा प्रभु परमात्मा इसमें हर क्षण परिवर्तन कर रहा है। सारे ब्रह्मांड में परिवर्तन चल रहा है। और इसका परीक्षण करने के लिए हम प्रमाण अपने शरीर को देख सकते हैं। हमारे शरीर में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं होता, हमारे बस की बात होती, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को, इस शरीर को बुढ़ा नहीं होने देता, कोई भी इसे रोगी नहीं होने देता, कोई भी अपने बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। लेकिन ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये परिवर्तनशील है। और जो मैं बोलने वाला, बुलाने वाला जो है वो परमात्मा, जो मैं बोलने वाला जीवात्मा, उसके कुछ लक्षण अलग हैं। ये इच्छाधारी है। इसका पहला लक्षण है इच्छा। और इच्छा की पूर्ति के लिए ये प्रयत्न करता है। प्रयत्न सफल हो जाता है तो इसे सुख मिलता है, और प्रयत्न फेल हो जाता है या कोई बाधा आ जाती है तो इसे दुख मिलता है। जो सुख की व्यवस्था करता है उससे इसे प्रेम हो जाता है, और जो बाधा पैदा करता है उससे इसे शत्रुता हो जाती है। इसके अंदर एक लक्षण और है ज्ञान का। ये जानने का इच्छुक होता है कि ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं। जैसे छोटा सा बच्चा दादाजी से बार बार पूछता है, माताजी पिताजी से बार बार पूछता है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये गाय है। फिर आकर पूछता है, दादाजी ये क्या है। फिर पूछता है, ये गाय है। जब उसके चित्त के ऊपर ये अंकित हो जाता है कि ये गाय है, फिर पूछना बंद कर देता है। ये जीवात्मा के लक्षण हैं, क्योंकि जीवात्मा सत्य के साथ साथ चेतन भी है। और ये प्यारा प्रभु परमात्मा जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सबका आधार है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, जो सच्चिदानंद है, वो सत्य भी है, वो चेतन भी है, और वह अपने आनंद से आनंदित है। एक विशेषता अलग है उसके पास हमसे कि वो आनंद में रहता है हमेशा। आनंद में क्यों रहता है वो इसलिए रहता है कि उसने सारे संसार को हमारे लिए बनाया है। वो निरीक्षित है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। और जब हमारे अंदर भी ये भाव पैदा हो जाते हैं कि पुरुषार्थ से जो मैंने कुछ कमाया है, इसको मैं त्याग भावना से सब जीवों के लिए इसका त्याग कर देता हूँ, त्याग करता हूँ, तो वो आनंद की धीमी धीमी हमको भी प्रीति होने लगती है, आनंद का अनुभव होने लगता है। और उसने वेद के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया कि आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र को हमें बताया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ हृदय का शिवधनम। वो परमात्मा कहता है कि हे मेरे अमृत रूपी पुत्रों, मैंने ये संसार आपके लिए बनाया है, आपका नहीं है। इस संसार का आप भोग करो दुखों से छूटने के लिए, लेकिन इसे अपना मत मान लेना। इसका आप त्याग पूर्वक भावना से भोग करो और दुखों से छूट जाओ। ये वेद का संदेश प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको समझाने के लिए दिया। और आनंद की प्राप्ति करो। जिस प्रकार से मैं आनंद में हूँ, उसी प्रकार से आप भी आनंद में हो जाओगे।
एक रसता को, समरसत्ता को प्राप्त कर जाओगे। और प्रयोग करके देख लेना सुबह। ये माता रोजीना अपने आंचल में कुछ अनाज भर के ले जाती हैं, कबूतरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, चींटियों के लिए। कुछ माताएं गर्मी के दिनों में परेंडे में पानी भरती हैं पक्षियों के लिए। कुछ लोग बड़ी बड़ी प्याऊ लगाते हैं पशुओं के लिए। और कुछ लोग चौराहे के ऊपर 4-6 मटके, आजकल तो फ्रीजिंग सिस्टम हो गया, फ्रीज लगा देते हैं। अब उन लोगों ने अपने बुद्धि से उस प्यारे प्रभु परमात्मा की उस आवाज़ को सुना और सुन के उसके साथ जो पुरुषार्थ से उन्होंने कमाया, दूसरे जीवों को सुख देने के लिए उसका त्याग किया। हम देखते हैं जब चिड़िया आकर सुबह उस परेंडे के छोटे से पात्र में पानी पीती है, अपने पंखों को भिजोती है, फड़फड़ करके नाचकर उसी के ऊपर बैठ जाती है। जिसने पानी भरा है वो इस क्रिया को देखता है तो बिल्कुल सम हो जाता है। वो भूल जाता है घर में क्या हो रहा है, मैं कौन, कहाँ से, कब करने के लिए आया, सब कुछ भूल जाता है। एक टकी लगाकर उन कबूतरों को, चिड़ियाओं को चुगते हुए देखता है, देखता रह जाता है और आनंद में वो सब कुछ भूल जाता है। बस वो केवल त्याग भावना से जीने के साथ, जैसे परमात्मा एक रस होता है वो एक रस हो जाता है। इसको आप अपने जीवन में सुबह करके देख लेना। जो लोग बोर्ड लगाकर फोटो खिंचवाते हैं कि हम यहाँ प्याऊ लगा रहे हैं, फोटो खींचो, व्हाट्सएप पे डालो, उनको क्या मिलता है? जो उन्होंने किया उसका फल यश मिल जाता है उनको। फोन आने लग जाते हैं, वाह जी बहुत अच्छा काम किया आपने, प्याऊ लगाई। और जिन लोगों ने त्याग भावना से प्याऊ लगाकर, और जब गौ माता उसमें पानी पीती है, उसे पीता हुआ देखता है, अपने आप आनंद में डूब जाता है। वो फोटो नहीं खिंचवाता है, वो परमात्मा के आनंद में डूब जाता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। प्यारे प्रभु परमात्मा ने ये वेद का ज्ञान मनुष्यों के लिए दिया है। पशुओं पक्षियों को प्यारे प्रभु परमात्मा ने अपना स्वाभाविक ज्ञान दिया है और हम मनुष्यों के लिए परमात्मा ने नैमित्तिक ज्ञान दिया है। हमारे उत्तम गुरु जिससे हम सीखते हैं ये ज्ञान, वो अगर सही है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो हम भी उन्हीं के अनुसार बन जाते हैं। और हमारा उत्तम गुरु कौन है? पहला गुरु हमारी ये माँ है, जो गर्भ के अंदर गर्भ धारण करते ही जिसको ज्ञान है, वो अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनती है, बहुत शालीनता से, प्रसन्नता से अच्छा सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन का आहार करती है और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करती है, शांत भाव से परिवार में रहती है। उसकी जो संतान होती है वो राम और कृष्ण के गुणों से गुणातीत होती है। गर्भ के अंदर ही ये माता जैसा चाहती है वैसा संतान बना देती है। अभिमन्यु का उदाहरण दुनिया जानती है। माँ मदालसा ने अपने गर्भ के अंदर 4 पुत्रों को ऋषित्व प्राप्त करा दिया, जंगल में भेज दिया, क्योंकि राजा के और उनके शर्त हुई। राजा ने कहा कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा संतान बनाऊंगा। रानी माँ मदालसा ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर अधिकार आपका नहीं है, तो मैं चाहूँगी जैसा बनाऊंगी। पहला पुत्र पैदा हुआ, गर्भ में आया और माता ने ऋषि और मुनियों के चित्र लगाए, ऋषि और मुनियों के ग्रंथों को, दर्शनों को, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ने का अध्ययन शुरू कर दिया। और 5-6 वर्ष की अवस्था में वो बच्चा बिना पूछे ही और घर से जंगलों की ओर चला गया। यही क्रम लगातार 3 बच्चों के साथ हुआ। वृद्ध अवस्था आने लगी तो राजा ने कहा कि मैं हार चुका हूँ, अब इस राजपाट के चलाने के लिए कोई सुयोग्य राजकुमार पैदा करो। वो सारे चित्र हटाए और जब गर्भ धारण हुआ तो उसने राजा और महाराजाओं के, राणाओं के चित्र लगाए और उनके इतिहास को पढ़ने लगी तो वो वीर पुत्र पैदा हुआ। ये माता निर्माता है, गर्भ के अंदर निर्माण करती हैं। ये माता गोदी के अंदर निर्माण करती हैं। जब आंचल में दूध पिलाती हैं, अच्छी अच्छी लोरी सुनाती हैं, उस बच्चे की आंख में आंख डालकर अपनी सब श्रेष्ठ भावनाओं को उसके चित्त के ऊपर अंकित कर देती हैं। और ग्रह के अंदर भी ये माताएं बच्चे को
ज्ञान देती हैं कि बच्चा इस चीज को यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको हाथ मत लगाओ। ये 3 जगह पर, 3 स्थान पर, ग फॉर गर्भ, ग फॉर गौद और ग फॉर ग्रह। और चौथा जो गुरु होता है, गुरुकुल के अंदर उस बच्चे का निर्माण करता है। जिसके उत्तम 3 गुरु होते हैं वो दुनिया में यश को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इन 3 उत्तम गुरुओं से वंचित रह जाता है वो फिर कैसे बनते हैं, जो आज दुनिया में देखने को मिलते हैं। यूं तो दुनिया के लोगों ने समय समय पर हमें डूबने से बचाया, लेकिन वहारे ऋषि दयानंद तय ने हमको तैरना भी सिखाया। जब ये दुनिया अनेकों प्रकार से गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तो गुरु बिरजानंद के आश्रम पर महर्षि दयानंद, जिसका जन्म टंकारा में हुआ, सच्चे शिव की तलाश में निकला। सच्चा शिव तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए जन सेवा का मौका मिला और उपदेश दिया गया कि दयानंद, ये राष्ट्र गुलामी की जंजीरों के कारण बहुत ही कमजोर हो चुका है। जो राष्ट्र कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो राष्ट्र कभी विश्व गुरु कहलाता था, जो राष्ट्र कभी जिसका राजा चक्रवर्ती राज्य किया करता था, इस राष्ट्र को हो क्या गया है। आपके अंदर मुझे वो लक्षण नजर आते हैं, वो शक्ति और सामर्थ्य नजर आता है कि इस राष्ट्र को बचा लो। तो इस डूबते हुए भारतवर्ष को महर्षि दयानंद ने बचाने का प्रयास किया और बचाने के लिए सबसे पहले बिगुल बजाया आजादी का। राजा महाराजाओं को समझाया, बड़े दीन पैसे वाले लोगों से जाकर मिला, समझदार लोगों को समझाया कि देश की आज़ादी चाहिए। और 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका। पहला बलिदान मेरठ की धरती से मंगल पांडे का हुआ। तात्या टोपा, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। कोई भी भूल, कोई भी असफलता कोई न कोई रास्ता खोल कर जाती है, और रास्ता मिला हमें संगठित होने के लिए। और उस संगठन का नाम बना, उस संगठन का नाम रखा 1875 के अंदर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, आर्य कहते हैं महान को, आर्य कहते हैं राष्ट्रभक्त को, आर्य कहते हैं धर्मात्मा को, आर्य कहते हैं कि याज्ञ करने वाले को, आर्य कहते हैं पुरुषार्थ मेहनत करने वाले को, ईमानदारी का जीवन, न्याय का जीवन जीने वाले को। जिसके अंदर ये लक्षण होते हैं वो आर्य है। आपने रामायण को देखा होगा, माता सीता प्रतिदिन राम को आर्य पुत्र कहकर हवन पे बैठने का अनुरोध करती है। वहाँ हिंदू पुत्र नहीं कहा, वहाँ मुसलमान पुत्र, ईसाई पुत्र नहीं कहा, वहाँ आर्य पुत्र कहा है। क्योंकि राम श्रेष्ठ थे, राम महान थे, मर्यादाओं का जीवन जीने वाले थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे, सेवा करने वाले थे, न्यायप्रिय थे, प्रेम का साथ व्यवहार भाइयों के साथ और प्रजा के साथ करने वाले थे। इसलिए उस राम के अंदर आर्यत्व था। और दूसरा इतिहास महाभारत का हमको ये शिक्षा देता है कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले माता कुंती अपने 5 पुत्रों को आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करती है कि बेटे, युद्ध में जाने से पहले आप संसार के उपकार का कर्म यानी यज्ञ करके जाओ। वहां भी आर्य पुत्र। और वेद के अनेकों मंत्रों में आर्य शब्द आता है। सज्जनों अभी सुना रहे थे कि वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ गई। जहां वेदों के संदेश के अनुसार जीवन जिया जाता था, वेद की मान्यताएं घर घर में मानी जाती थी, उस देश को कौन सा रोग लग गया जो आज वेद के नाम पर लोग बोहे चढ़ाते हैं। और उसका कारण भी बना दिया था यहाँ के लोगों ने कि वेद को पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है। स्त्री शूद्रो नादियाताम कहकर देश की आधी जनसंख्या जो महिलाओं माताओं के रूप में है, उन्हें वेद से ज्ञान से वंचित रख दिया। और जिन्हें शूद्र कहा जाता है वो भी चौथे हिस्से की जनसंख्या तो होगी, उसे भी वेद से वंचित रख दिया गया। और राजाओं से जाकर कहा उन धूर्तों ने कि आपको वेद पढ़ने की क्या जरूरत है,
आप तो राजा हो, छत्री हो, आप तो तलवार बजाओ, जब कोई शुभ कर्म करवाने की इच्छा हो तो हम बैठे हैं ना। उनसे भी वेद को कोने में रखवा दिया गया और वैश्यों से कहा कि आप तो व्यापार करते हो, आप वेद के चक्कर में उलझ जाओगे तो आपके व्यापार में हानि हो जाएगी, आप दुनिया के लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। उनसे भी वेद को छुड़वा दिया गया। अब वेद कौन पढ़े? उन्होंने कहा जब हमने वेद की विद्या राजाओं के यहाँ से, वैश्यों के यहाँ से, महिलाओं के यहाँ से, शूद्रों के यहाँ से खत्म कर दी, अब कौन पूछने वाला है? उन्होंने भी लाल कपड़े में बांध के वेद को ऊंचे स्थान पर रख दिया और सारी जनता के अंदर अविद्या फैल गई और अविद्या के चक्र में फंसकर अनेक मजहब, पंथ, संप्रदाय खड़े होते चले गए, जिसमें यहूदी मत, फारसी मत, जैन मत, बौद्ध मत, ईसाई मत, इस्लाम मत और बचा कुचा कचरा जो कहते हैं हाथ उठाकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये देश आर्यों का था, आर्यव्रत राष्ट्र था, इसका पहला नाम ही आर्यव्रत राष्ट्र था। कभी हवन करवाओ तो पता लगे कि ये राष्ट्र में जो संकल्प पाठ बोला जाता है तो वहाँ आर्यव्रत ही पहला नाम आता है। फिर भरत खंडे, राजा भरत के नाम पर जो भरण पोषण के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, दुनिया में विश्व में सबसे बड़ा ज्ञान यहाँ था, सारी भरण पोषण की, जीवन जीने की पद्धति यहाँ थी। ढाका के मलमल कितनी प्रसिद्ध थी, यहाँ के अनेकों प्रकार के अन्न कितने पौष्टिक थे। जहाँ जिस देश में 6 ऋतुएं होती हों, जिस देश में अनेकों प्रकार के अन्न, फल, फूल, मेवा, मिष्टान, अनेकों प्रकार के पशु और पक्षी निवास करते हों, उस राष्ट्र को क्या रोग लग गया? भारत के नाम पर ये राजा, ये राष्ट्र बना। और जब मुसलमानों ने हमारी अविद्या के कारण, हमारी कमजोरी के कारण हमको गुलाम बना लिया, और वो गुलामी का परिणाम ये हुआ कि हम कायरता को धारण करते चले गए और कुछ हमारे ही वंशजों को हमने उनके हाथ इस्लामिक बनने के लिए छोड़ दिया। हमारे भाइयों को हमने उनके साथ न देकर उनको छोड़ दिया। आज भारत के अंदर जितने भी मुसलमान देखे जाते हैं वो आपके किसी न किसी पूर्वज के नाम पर, गोत्र के नाम पर उनका नामकरण है। उनके गोत्र आपसे मिलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो, चाहे एससी के लोग हों, ये सारे के सारे गुलाम बन गए। और जिस देश में अविद्या फैल जाती है उसे कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने हजारों वर्ष की गुलामी झेली और देश में कमजोरी आ गई। उसी कमजोरी के कारण हम वेद विद्या से दूर चले गए। उस वेद विद्या को पुनर्स्थापित करने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी। पहला उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र की आज़ादी, और दूसरा लक्ष्य वेद विद्या का प्रचार प्रसार। आज 75 वर्ष की अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी हम वेद को नहीं जान पाए कि वेद क्या है। हम वेदों की संख्या का निर्धारण नहीं कर पाए कि वेद कितने हैं। पूर्व काल से वेदों को 4 भागों में बांटकर 4 स्थानों पर रखा गया। 4 उसके ऋषि बताए गए, 4 उसके विभाग बताए गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा चल रहा है कि 4 वेदों के अलावा एक 5वां वेद भी है। हर वेद का अपना विषय है। ऋग्वेद का अपना विषय है ज्ञान कांड, यजुर्वेद का अपना विषय है कर्म कांड, सामवेद का अपना विषय है उपासना भक्ति कांड, और यजुर्वेद का अपना विषय है विज्ञान कांड, और ये 5वां वेद है, इसका भी अपना विषय है झूठ कांड। झूठ का पुलंदा सिर पे उठाए घूम रहे हैं और सब लोगों के सामने झूठ परोसा जाता है। बड़े बड़े कमिश्नर, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं धन्य हो महाराज, आपकी कथा से तो हम तर गए, क्योंकि वो ढांसा झूठ इतना बड़ा बोलते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भागवत की कथा में आकर बैठ गया उसके 7 जन्म के पाप कट गए। और कथा कितनी बढ़िया सुनाते हैं कि गोकर्ण नाम का ब्राह्मण गाय के नारियल खिलाने से पैदा हुआ। वाह महाराज जी वाह। लेकिन इन महाराजों को पता नहीं है कि आर्य समाज अंगड़ाई ले चुका है, शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज कर चुका है। वहाँ कोई पहुँचने की हिम्मत नहीं करता है, सिद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं कि गाय को नारियल खिलाई जाए
और मनुष्य पैदा हो जाए। हमारे बच्चे अब पढ़े लिखे हैं, अब ना तो शूद्र गंवार हैं, ना ये माता बहन बेटियां गंवार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, प्रकृति के नियम को जानते हैं कि मनुष्य के पेट से मनुष्य का बच्चा ही पैदा होता है, गाय के पेट से गाय का बछड़ा ही पैदा होता है, मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। इनसे जब प्रश्न किया जाता है तो भागते हैं मंच छोड़कर और क्या लांछन लगाते हैं कि ये आगे धुंधकारी, आर्य आगे धुंधकारी, आर्य आगे धुंधकारी, धुंधकारी का संबोधन देते हैं। अरे तू गोकर्ण नाम का ब्राह्मण, आप बता किस तरीके से पैदा हुआ तू? इतना बड़ा ये 5वां वेद का पुलंदा बांधकर मेरी सनातन धर्म को, मेरी सनातन के मानने वालों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। महर्षि दयानंद ने इनकी कथाओं को सुना तो कहा करे गर्भाचार्य, तू भागवताचार्य, गर्भ में ही तेरा गर्भपात हो जाता तो इस सनातन को आज ये इतना गंदा अंधा रास्ता देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। भोली भाली जनता अब तो कई कई लाख रुपए में भागवताचार्य आते हैं और बड़े झूठ के पुलंदे को फैला कर जाते हैं।